गुज़िश्ता 3 सालों में तनख्वाहदार तबके की परचेजिंग पावर जहां एक तरफ महंगाई ने कमज़ोर की, वहां हुकूमत ने भी सैलरीड क्लास पर टैक्स बढ़ाकर इसे खूब निचोड़ा। 2021 से लेके 2025 का जो बजट आया है उसमें 480% यानी 5 टाइम्स टैक्स बर्डन इंक्रीज हो गया। पहले सैलरीड क्लास जो है वो तकरीबन 70 बिलियन टैक्स कलेक्शन होती थी सैलरीड क्लास से, और इस बजट में इन्होंने प्रपोज किया है दैट इज 500 बिलियन प्लस। सैलरीड क्लास को तो मतलब कोई किसी किस्म का बेनिफिट तो है ही नहीं अगेंस्ट टैक्स पेमेंट। घर में पानी आता नहीं है, कराची शहर में टैंकर पे रिलाई होता है आपका। बिजली ऑन एंड ऑफ आना जाना रहता है, तो फिर ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हमें रखना पड़ता है। गैस का आपको पता है रात को 9 बजे बंद हो जाती है। अब हम हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल हमें भी पता है, आपको भी पता है क्या हाल है। जब टैक्सेस यहाँ पे इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो जो लोग होते हैं उनकी कोई मोटिवेशन नहीं होती कि वो यहाँ पे काम करें। जो हाई क्वालिटी आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या हाई क्वालिटी स्टाफ होते हैं, हाईली स्किल्ड लोग जो होते हैं, उनके लिए बेहतर यही होता है कि अगर इतने टैक्सेस दे रहे हैं तो माइट एज वेल किसी और मुल्क मूव हो जाए, वहाँ पे टैक्सेस देना शुरू कर दें। तो इससे होता ये है कि जो आपकी क्वालिटी की जो लेबर होती है, क्वालिटी हाईली स्किल्ड लेबर जो है, वो ही मूव करना शुरू कर देती है, जिससे आपके मुल्क को नुकसान होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। 3 साल कबल महाना 1 लाख रुपए कमाने वाला जो 1250 रुपीज़ टैक्स देता था, अब 2500 रुपीज़ टैक्स दे रहा है। 2 लाख तनख्वाह हासिल करने वाले पर माली साल 2022-23 में 13,750 रुपीज़ टैक्स था, जो अब 19,166 रुपीज़ हो गया है। इसी तरह 3 लाख की सैलरी पर 3 माली साल में महाना टैक्स 33,750 से बढ़कर 45,833 रुपीज़ हो गया। 4 लाख की सैलरी वाला जो 3 साल पहले 58,750 रुपीज़ टैक्स कटने के बाद 3,41,250 रुपीज़ महाना घर लाता था, अब इसकी तनख्वाह पर 78,750 रुपीज़ टैक्स कट रहा है। अगर टैक्स ज़्यादा है सैलरी क्लास पे तो दो चीज़ें उससे होती हैं। एक चीज़ है कि उनकी कंजम्पशन कम होती है और उनकी सेविंग कम होती है। वो लोग सेव भी नहीं कर पाते, जब सेव नहीं कर पाते तो आगे इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी कंजम्पशन कम होती है, आप चीज़ें ज़्यादा खरीद नहीं पाते। तीसरी चीज़ ये होती है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन सारी चीज़ों पे आप पैसे खर्च नहीं कर पाते, तो एक तंगी आ जाती है। तो ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है या ओवरऑल जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपकी जो टेक होम होती है या जो रियल इनकम होती है आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे टैक्सेस आप और कलेक्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट एक बड़ा सेक्टर है जिसको ला सकते हैं। रिटेल होलसेल वो एक बड़ा सेक्टर है जिसको आप लेके आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रेडिंग में हो रही होती हैं और स्मगलिंग हो रही होती है, उस चीज़ को रोका जा सकता है ताकि जो स्मगल्ड गुड्स हैं उनको कम इस्तेमाल किया जाए। फॉर्मली जो गुड्स आ रहे हैं उन पर टैक्स लगे। इंडिया में बहुत सारी एग्जाम्पशन अवेलेबल है सैलरीड क्लास को। एजुकेशन अलाउंस है, मेडिकल है, हाउस रेंट का है, ये बेसिक एग्जाम्पशन थी जो आज से 10 साल पहले तक पाकिस्तान में भी सैलरीड क्लास को अलाउ अलाउ अवेलेबल थी सारी। लेकिन अभी पिछले आप समझे 10 सालों में ग्रेजुअली एक एक करके सारी इन्होंने एग्जाम्पशन विड्रॉ कर ली। दूसरी जानिब अगर इन 3 सालों में आपकी तनख्वाह ना बढ़ी हो तो सिर्फ महंगाई की वजह से आपकी कुव्वत खरीद 40% पहले ही कम हो चुकी है।